पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लॉलीपॉप दे दिया गया और बिलाखिर आज़ाद कश्मीर में उनके वज़ीर आज़म आ गए हैं और आनन फानन ये काम हुआ 24 घंटे के अंदर अंदर, क्योंकि काफ़ी दिन पहले से ये मामला चल रहे थे लेकिन फिर रुक गया था मामला। और पीपल्स पार्टी को कहा गया कि पहले 27वीं गैरानी तरमीम उसको ज़रा खुशी व खुजू से मंजूर करवाओ और उसके बाद फिर हम आज़ाद कश्मीर का टुकड़ा आपके नाम अलॉट कर देंगे, आपका वज़ीर आज़म आ जाएगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन एक हाथ दे और दूसरे हाथ ले। और उसमें फिर पहले ही लोटों की हुकूमत थी और मज़ीद अब लोटा प्लस लोटा हो गया। और अनवारुल हक साहब वहाँ पे वज़ीर आज़म थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक था। उन्हें इमरान खान ने बड़ी इज्जत से स्पीकर बनाया था आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का, लेकिन उन्हें इज्जत रास नहीं आई और जैसे ही रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और उसके बाद वो भी लोटा हो गए और लोटे बन के वो वज़ीर आज़म बन गए थे। और अब फिर उनकी बारी आई है, उनके खिलाफ तलवार चली और तलवार ऐसी चली कि अब वो न घर के रहे न घाट के रहे और अब वो आग सेक रहे हैं ऐसी जगहों पे जहाँ पे उनको कोई पहचानने वाला भी नहीं है। और उनकी जगह पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नॉमिनी राजा फैसल मुमताज़ राठौर जो हैं वो आ गए हैं। पहले मुस्लिम लीग नवाज ने चूंचाना की थी और उसके बाद जब फील्ड मार्शल ने हुक्म दिया, आंखें वाखें दिखाई, तो फिर वो मामूल पे आ गए। उसकी रीज़न ये है कि मुस्लिम लीग नवाज को फॉर्म 47 मिला हुआ है पंजाब में और सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो पंजाब में पीपल्स पार्टी को घुसने नहीं दिया जा रहा था, जरदारी साहब को आने नहीं दिया जा रहा था और मरीम साहबा जिद कर रही थी बदस्तूर। और फिर उसका हल निकाला गया, चलें आपको एक ज़मीन का और टुकड़ा दे देते हैं, तो आज़ाद कश्मीर का टुकड़ा उनके नाम अलॉट कर दिया गया। अब बैलेंस किया जा रहा है 50-50, यानी वो कहते हैं जनाब हम भी बड़ी पार्टी हैं और हम भी उसी तरीके से पॉलिश कर रहे हैं बूट जिस तरीके से ये कर रहे हैं, तो लिहाजा आप हमें मौका दें। तो फिल वक्त ये बंदर बांट की गई है। अभी गिलगित बल्तिस्तान में भी पीपल्स पार्टी की नज़र है और वहाँ पे भी उनकी हुकूमत लानी है। हालांकि आज़ाद कश्मीर में सिर्फ 6 महीने की हुकूमत बाकी है, लेकिन उससे पहले पहले ये ज़रूरी था। अगली खबर है जी, अब ये सारी सूरत हाल के बाद पंजाब में बदस्तूर सूरत हाल मामूल पे नहीं है और वहाँ पे दफ़ा 144 जब से मुरीद का सानिया हुआ है, कत्लेआम इंसानों का किया गया और TLP का जो था जलसा था, धरना था, लॉन्ग मार्च था, उस पे जो गोली चलाई गई थी, उसके बाद से सूरत हाल मामूल पे नहीं है। साद रिजवी और उनके भाई अंस रिजवी बदस्तूर मिसिंग पर्सन में हैं और उनका कहीं अता पता नहीं बताया जा रहा कि वो कहाँ हैं, किसके पास हैं, लेकिन वो हैं फोर्सेस के पास ही, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और उनके साथ बहुत कोशिश की गई कि वो कोई कुछ लिख कर दे दें, कोई 2-4 लाइनें, लेकिन उन्होंने ना लिख कर दिया और ना ही उन्होंने वीडियो स्टेटमेंट दी, बल्कि अब उसका उल्टा काम हो रहा है। उसकी वजह है कि ये बात जहन में रखिएगा कि किसी भी सूरत में जो इस्तिस्ना ये खेल रहे हैं, इस इस्तिस्ना का कोई फ़ायदा नहीं होना। और अब मारूफ स्कॉलर हैं जावेद अहमद गाजी साहब, उन्होंने भी अपनी राय का इजहार कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस्लामी तारीख़, इस्लामी कानून, इस्लाम, शरीयत और अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम और उसके बाद खुलफाए राशिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, इन सब के अदवार में किसी किस्म का कोई इस्तिस्ना साबित नहीं होता। ये गैर आइनी, गैर इस्लामी, गैर अखलाकी इस्तिस्ना है और इसकी कोई हैसियत नहीं है। और ऐसे तसव्वुर का, इस्तिस्ना के तसव्वुर का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। लिहाजा ये राय आ रही है और ये जो इस्तिस्ना खेल रहे हैं, इनके अल्टीमेटली दिन बुरे आने हैं और इन्होंने फंसना है, जैसे हसीना वादी जो हैं वो फंस चुकी हैं और उनको सजाए मौत कल सुना दी गई है, तो उनके पास भी ये इस्तिस्ना मौजूद था। बहरहाल अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उनके बंदे शहीद हुए हैं, उनके कारकुनान शहीद हुए हैं, वो पाकिस्तान के शहरी थे, पुरअमन थे। आप उनकी लीडरशिप से इख्तलाफ कर सकते हैं, आप उनके मामला से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जो एक सियासी कारकुन जाता है वो निहत्ता होता है और वो एहतजाज कर रहा होता है और रियासत के साथ उस रियासत पर उसकी मान होती है। और हसीना वाजिद को जो सज़ा सुनाई गई है वो पुरअमन मुजाहिरीन पे, पुरअमन शहरियों पे, पुरअमन तलबा पे जो एहतजाज कर रहे थे, जमहूरी हक और आइनी हक, बुनियादी इंसानी हक इस्तेमाल कर रहे थे, उन पे जो उन्होंने गोली चलाने का हुक्म दिया था और उसके नतीजे में जो शहादतें हुई थी, उस जुर्म में हसीना वाजिद को सजाए मौत सुनाई गई है। और ये वाक़यात पाकिस्तान में 4 हो चुके हैं, पिछले 3 सालों में 4 वाक़यात हो चुके हैं।
और उसमें एक वाक़या मुरीद के पंजाब हुआ, उसमें आले शरीफ की हुकूमत। दूसरा वाक़या इस्लामाबाद में हुआ, उसमें आले शरीफ की हुकूमत। और 9 मई का वाक़या हुआ, उस वक्त मोहसिन नकवी साहब थे वज़ीर आला और IG पंजाब यही थे। उसके बाद फिर फर्दर आपका होता है आज़ाद कश्मीर, अभी चंद दिनों की बात है वो वाक़या हुआ। तो इस तरीके से ये फंसते हैं। ये जो हमारे मिलिट्री लीडरशिप है इनका नंबर तो बाद में आना है, लेकिन हकीकत में कौन था जो हम पेपर्स में देखते हैं, जो कागज़ों में देखते हैं, प्रोसीजर में देखते हैं, उसको उस वक्त कौन कमांड कर रहा था? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब थे, वज़ीर आला मरीम साहिबा थी, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान थे, वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब थे। और इस तरीके से आज़ाद कश्मीर में कौन था? जनाबे अनवारुल हक साहब थे जो अभी वज़ीर आज़म फारिग हुए हैं। तो इसलिए ये बात जहन में रखिएगा कि जो चेन ऑफ कमांड है वो सिविल साइड है। ये अगर ये अपना मुंह खोलेंगे, क्या मरीम साहबा मुंह खोलेंगी, क्या शहबाज शरीफ साहब मुंह खोलेंगे, क्या मोहसिन नकवी साहब मुंह खोलेंगे, क्या अनवारुल हक साहब मुंह खोलेंगे? तो इनमें से किसी ने मुंह नहीं खोलना और अल्टीमेटली ये खुद ही फंसेंगे। तो बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है। तो इसलिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से ये मेरे सामने आ गया है कि उन्होंने अपनी जमात को कलम करार देने का हुकूमती नोटिफिकेशन चैलेंज कर दिया है रिव्यू बोर्ड के सामने। एक होता है फेडरल रिव्यू बोर्ड और एक होता है प्रोविंशियल रिव्यू बोर्ड, और ये आईने पाकिस्तान के अंदर ये इदारा मौजूद है। और इसमें इन्होंने फेडरल रिव्यू बोर्ड के सामने इसको चैलेंज किया है और फेडरल रिव्यू बोर्ड में ये मामला जाएगा और इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस इसमें होते हैं और रिटायर्ड जजेस को भी नॉमिनेट कर सकती है गवर्नमेंट। तो अब जब हियरिंग होगी तो पता चल जाएगा। और इसमें ये आ चुका है मेरे पास डिटेल्स जी। इन्होंने रिव्यू बोर्ड के सामने चैलेंज कर दिया है, इसलिए ये मामला खतरनाक और ख़तरनाक होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो बहरहाल ये चारों वाक़यात होने हैं 9 मई के भी और ये सारे। उसके बाद आते हैं आगे, क्योंकि पंजाब में अभी भी सूरत हाल मामूल पे नहीं है और उस वक्त से जब से सानिया मुरीद के हुआ है मुसलसल दफ़ा 144 नाफिज है। पूरे सूबे में किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती, कोई जलसा नहीं हो सकता, कोई जुलूस नहीं हो सकता, 4-5-6 आदमी एक जगह खड़े नहीं हो सकते। ये सब कुछ चल रहा है। और फिर इन्होंने बेशुमार लोगों को गिरफ्तार भी किया हुआ है। ये जो सानिया मुरीद के है ये TLP का 9 मई था। जैसे 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके PTI को और उसके बाद फिर पूरे का पूरा पाकिस्तान के सियासी, आइनी और ढांचे को तबाह किया गया, उसी तरीके से ये TLP को फारिग करने के लिए ये मुरीद के का जो सानिया है ये उनके लिए 9 मई था। तो उन्हें जाना चाहिए, क्योंकि आप नज़रियाती इख्तलाफ कर सकते हैं और अदरवाइज इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन गोली चलाने का हुक्म नहीं हो सकता निहत्ते शहरियों पर। तो ये हो चुका है। पंजाब में दफ़ा 144 मुसलसल नाफिज है और मामलात बदस्तूर कशीदा हैं। मरीम साहबा जो है वो उनकी सिक्योरिटी ताहाल हाई अलर्ट, बहुत हाई अलर्ट है। जाती उमरा की सिक्योरिटी बहुत हाई अलर्ट है। और आले शरीफ जितने भी हैं, जो भी उस वक्त हुकूमत के हिस्सेदार हैं, तो क्योंकि मामला ही ऐसा है। तो बहरहाल देखते हैं क्या होता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। तो अब आते हैं इमरान खान साहब पे मुलाकातों पे, और उसके बाद आज मुलाकात का दिन है, मंगल का दिन है। तो मुलाकातियों की फहरिस्त जो है वो पहुंचा दी गई है इमरान खान साहब से। तो जो इस वक्त सूरत हाल है इमरान खान साहब मुलाकातियों की, वो तकरीबन 14 दिन से ही इमरान खान साहब की मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी है। 2 हफ्ते हो गए किसी की भी मुलाकात उनसे नहीं हुई, और एक भी शख्स की, एक भी अजीज़ की, ना बुशरा बीबी से और ना इमरान खान साहब से। तो कल के लिए, आज के लिए जो लिस्ट दी गई है वो बैरिस्टर गौहर अली खान है, सलमान अकरम राजा साहब हैं, अली जफ़र साहब हैं, नियाजुल्लाह न्याजी साहब हैं, नईम पंजोता हैं और जनाब अरफान न्याजी साहब हैं। ये तो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला। जबकि दूसरी जानब उनके फैमिली मेम्बर्स की भी मुलाकात का दिन है आज। और फैमिली मेम्बर्स में ज़ाहिर है अलीमा खान साहब आएंगी, डॉक्टर उज़मा आएंगी, नौरीन खान साहब आएंगे, उनकी बहनें हैं, और बाकी फैमिली मेम्बर्स आएंगे। इसी तरीके से बुशरा बीबी के फैमिली मेम्बर्स आएंगे। तो देखते हैं कि आज मुलाकात करने दी जाती है या नहीं, लेकिन इत्तला यही है कि उनकी मुलाकात नहीं करने दी जाएगी। उसकी रीज़न बिल्कुल वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि
27 नवंबर 28 नवंबर गुजारना है और इमरान खान साहब को काफ़ी मनाने की कोशिश की गई और कि राज़ी हो जाएं और 27वीं गैरानी तरमीम पे अपनी आवाज़ बुलंद ना करें और जो कुछ हो चुका चीफ ऑफ डिफेंस की तकर्री और इस तरह के जितने मामला हो रहे हैं इन पे खामोश रहें तो अभी भी उनके लिए आसानियां पैदा की जा सकती हैं। लेकिन इमरान खान साहब नहीं मान रहे और ना वो मान रहे हैं और ना उनकी पार्टी मान रही है ना उनकी फैमिली मान रही है। तो बहरहाल ये सब कुछ चल रहा है, इसीलिए इमरान खान साहब पे मुलाकातों पर पाबंदी है और दो हफ्ते हो गए हैं उन पर किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं हुई, कैद तन्हाई का शिकार है। इस दौरान उनके खिलाफ एक इंतहाई गलीज़ तरीन एक स्टोरी छपवाई गई और उस गलीज़ तरीन स्टोरी का जो रद्द अमल आया अब उसका मुंह छुपाते फिर रहे हैं, लेकिन उस स्टोरी का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि क्या बड़े अच्छे तबसरे हैं कि क्या उस स्टोरी से मुस्लिम लीग नवाज की आले शरीफ की क्या सीटों में 17 सीटों में इजाफा हो गया है? बिल्कुल नहीं। क्या नाजायज़ हुक्मरान जायज़ हो गई है? बिल्कुल नहीं। क्या इलेक्शन चोरी जायज़ करार दे दी गई है? बिल्कुल नहीं। क्या उनको जो इनकी इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है क्या उनको कोई जवाब मिल गया? बिल्कुल नहीं। तो ये जब सब कुछ नहीं मिला और क्या 26वीं गैरानी तरमीम 27वीं गैरानी तरमीम से लोगों की तवज्जो हट गई है? वो भी नहीं हटी। क्या इमरान खान साहब की मकबूलियत में कमी आई है? वो भी नहीं हुई। तो ये सब कुछ जो हो रहा है ये तो सब का सब पाकिस्तान के अवाम के लिए बहुत मज़ीद उनको समझने का मौका मिल रहा है कि किस तरीके से उनका मैंडेट चोरी करके और ये सारे मामला खेले जा रहे हैं और उनके पल्ले कुछ नहीं है, जबकि पाकिस्तान की मईशत जो है वो बदस्तूर तबाहियों के दहाने पर है, उस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। अब आते हैं मरीम साहिबा के मामले पे और मरीम साहिबा ने ये कहा है लंदन में गुफ्तगू करते हुए कि जनरल आसिम मुनीर से अच्छा कोई भी नहीं है फौज में और वो सबसे अच्छे फौज में हैं, सबसे अच्छे सिपह सलार हैं और सबसे अच्छे फील्ड मार्शल हैं, सबसे अच्छे चीफ ऑफ डिफेंस हैं। उनकी नई तकर्री भी पुरानी तकर्री भी दी बेस्ट थी, नई तकर्री भी दी बेस्ट है। उन्होंने बहुत तारीफ़ें की हैं और उन्होंने कहा कि उनका कोई नेमुल बदल नहीं है और पूरी फौज में सिर्फ आसिम मुनीर इस वक्त हैं जो सबसे अच्छे हैं, नंबर 1। नंबर 2 उन्होंने ये एक और बात की है और उन्होंने कहा है कि जी मैं और नवाज शरीफ साहब हल्फ उठाते हैं कि हमने इमरान खान साहब को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया, ना उनको ना उनके बाकी दोस्तों को बाकी पार्टी को। उन्होंने कहा हमने इनको इंतकाम का सियासी इंतकाम का निशाना हम नहीं बनाया। मैं भी हल्फ उठाती हूँ, नवाज शरीफ साहब भी हल्फ उठाते हैं। तो इसका मतलब है कि वो क्या कह रही हैं, वो ये कह रही हैं कि जनाब ये जो कुछ हो रहा है ये जनाब फील्ड मार्शल कर रहे हैं और पहले उन्होंने फील्ड मार्शल की तारीफ़ की, बहुत ज़्यादा तारीफ़ की और उसके बाद फिर अगले ही लम्हे उन्होंने कहा कि जो सवाल अगले ही लम्हे उन्होंने कहा कि हम नहीं इंतकाम ले रहे जी, हम तो ना मैं ना नवाज शरीफ साहब, हमसे इंतकाम लिया गया था लेकिन हम इंतकाम नहीं ले रहे। और मतलब है कि इनके साथ कोई इंतकाम कोई और ले रहा है। तो फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब DGI SPR वो खुद ही बता सकते हैं कि अब इसका मतलब क्या है। तो ये तो है जनाब मामला, ये किसी भी सूरत में नज़दीक भी नहीं फटकने देते। ये साथ साथ आपको हिसाब बराबर कर रहे हैं कि जनाब हम नहीं हैं, ये आप लोग हैं, आप अपना हिसाब बराबर करें।